आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, एमएसपी जीके ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर नोबेल पुरस्कार 2020 2020 का। जी हां, नोबेल पुरस्कार 2020 के अनाउंस होने लग गई है और हाल ही में 2020 का नोबेल पुरस्कार मेडिकल के क्षेत्र में किन किन साइंटिस्टों को दिया जाएगा उनका अनाउंस हो चुका है। अब जिन साइंटिस्टों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा मेडिकल के क्षेत्र में, हमें उनके बारे में उनकी डिटेल याद करनी है और उनको इतना बड़ा दुनिया का नोबेल पुरस्कार क्यों मिल रहा है, यानी उन लोगों ने क्या काम किया है, ये सारी बातें आज हम अपने लेक्चर में शुरू करेंगे। ध्यान रहे, नोबेल पुरस्कार इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई पुरस्कार है तो नोबेल पुरस्कार है। मैं स्पेशल नोबेल पुरस्कार के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। आप लोग नोबेल पुरस्कार का जो बैकग्राउंड है, जो इतिहास है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, और उस समय नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया तो किस तरीके से कैसे क्या शुरू किया गया था, वो एक मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग हमारे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन अभी हम बात करेंगे 2020 में 2020 मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दुनिया के 3 साइंटिस्टों को दिया जा चुका है और इन तीनों साइंटिस्टों को नोबेल पुरस्कार जॉइंटली फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस डिस्कवरी के लिए दिया गया है, यानी कि फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। अब ये वायरस क्या है, किस टाइप का क्या वायरस है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, मैं जो बात बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि इन लोगों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है, ना कि उस वायरस की वैक्सीन बनाई है। ध्यान रहे, वायरस की अभी वैक्सीन अवेलेबल दुनिया में नहीं है। हेपेटाइटिस सी वायरस की वैक्सीन अभी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। जाहिर सी बात है, जब वायरस ही डिस्कवर नहीं होगा, वायरस का ही नहीं पता होगा कि किस टाइप का क्या वायरस है, तो वैक्सीन कैसे बन पाएगी? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इन लोगों को जो नोबेल पुरस्कार 2020 में मेडिकल के क्षेत्र में दिए जाने का अनाउंस किया गया है ना, इन लोगों को हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी करने के लिए दिया जाएगा, ये ध्यान रहे। यानी अनाउंस हो चुका है अभी ये, इन तीनों साइंटिस्टों को ये नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर सन 2020 को प्रदान किया जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को बांटे जाते हैं। अब जो ये 3 साइंटिस्ट है, इन 3 साइंटिस्टों के बारे में अगर आप लोग जानना चाहो तो इनके बारे में आपको बता रहा हूं। इसमें आप लोग देखोगे हार्वे जेम्स एल्टर, पहला इसके अंदर साइंटिस्ट मैं नाम बता रहा हूं, हार्वे जेम्स एल्टर। ये अमेरिका के साइंटिस्ट है, सन 1935 में इनका जन्म हुआ था अमेरिका के अंदर। लगभग 85 ईयर्स के हो चुके हैं हार्वे जेम्स एल्टर। तो एक तो हार्वे जेम्स एल्टर को मेडिकल के अंदर नोबेल दिए जाने का अनाउंस 2020 में हो चुका है। दूसरा साइंटिस्ट आप लोग इसमें देख रहे होंगे, चार्ल्स एम राइस। चार्ल्स एम राइस ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका के अंदर जन्मे थे। सन 1952 में राइस जी का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक शहर में हुआ था। वर्तमान में ये न्यूयॉर्क की रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में भी कार्य कर रहे हैं। राइस की बात कर रहा हूं मैं, चार्ल्स एम राइस वर्तमान में अमेरिका की न्यूयॉर्क के अंदर एक रॉकफेलर यूनिवर्सिटी है, उसमें वर्तमान में ये कार्यरत है चार्ल्स एम राइस। चार्ल्स एम राइस को नोबेल पुरस्कार से पहले और भी दुनिया के बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। चार्ल्स राइस के अगर हम बात करें, सन 2015 में चार्ल्स राइस को रॉबर्ट कोच प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। रॉबर्ट कोच प्राइज से, रॉबर्ट कोच, ये रॉबर्ट कोच पुरस्कार एक साइंटिस्ट के नाम पर है। आप लोगों ने सुना होगा रॉबर्ट कोच, जिसको दुनिया में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच। और रॉबर्ट कोच जी के नाम पर एक प्राइज है, एक अवार्ड है। तो राइस जी को ये रॉबर्ट कोच प्राइज भी 2015 में दिया जा चुका है। इसके साथ साथ चार्ल्स एम राइस को लेस्कर दे बाके क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है 2016 में। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, राइस जी को नोबेल पुरस्कार तो दिया जाएगा, अनाउंस हो चुका है, लेकिन इससे पहले भी राइस जी को दुनिया के 2 बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें मैंने 2 अवार्ड का आपको नाम बताया। एक रॉबर्ट कोच अवार्ड इनको 2015 में मिला था और सन 2016 में चार्ल्स एम राइस को लेस्कर दे बाके क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा आप तीसरा साइंटिस्ट देखोगे, माइकल हॉक्टन। माइकल हॉक्टन, ध्यान रहे, ये अमेरिकी साइंटिस्ट नहीं है। माइकल हॉक्टन ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है और इनका जन्म सन 1950 के अंदर हुआ था। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। इनके नोबेल पुरस्कार के अलावा
इनको भी दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड पहले मिल चुके हैं। माइकल हॉटन जी को, माइकल हॉटन को सन 1992 में कार्ल लैडिस्टन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, कार्ल लैडिस्टन अवार्ड। इसके अलावा माइकल हॉटन को 1993 में रॉबर्ट कोच अवार्ड भी दिया गया था और माइकल हॉटन को सन 1998 में 1998 में इंटरनेशनल हेपेटाइटिस फाउंडेशन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो माइकल हॉटन को भी दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड इससे पहले मिल चुके हैं और अब 2020 के अंदर इनको मेडिकल के अंदर नोबेल पुरस्कार भी दिए जाने की अनाउंस हो चुकी है। तो ध्यान रहे, मेडिकल के अंदर हम बात करें 3 साइंटिस्टों को दिया जाएगा। उन 3 साइंटिस्टों में प्रथम 2 साइंटिस्ट की मैंने बात की है, वह अमेरिकी साइंटिस्ट है और एक इसमें माइकल हॉटन जी, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। अब हमें बात करनी है इन्होंने जो काम किया है ना, वो क्या काम किया है। अब ये हेपेटाइटिस होता क्या है, हेपेटाइटिस होता क्या है, इसके बारे में हमें पता करना है। ये हेपेटाइटिस सी वायरस, इसकी खोज कब की थी, ये सारी चीजें हमने अपने इस लेक्चर में पता करनी है। शुरू करने से पहले मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, जिन्होंने भी हमारा चैनल एमएसपी जीके ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग अन्य वीडियो से भी नॉलेज ग्रहण करते रहो। तो देखिए, ये हेपेटाइटिस होता क्या है। इसमें होता क्या है कि जो लीवर है ना, वो लीवर सूज जाता है, यानी कि लीवर सेल्स किसी भी कारण सूज जाती है, जिससे कि व्यक्ति को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। यहां तक कि खाना पीना भी वो बंदा अच्छे से नहीं खा पाता है, बहुत ही परेशानी का सामना उस इंसान को करना पड़ता है जिसको हेपेटाइटिस होता है। इसके काफी कारण होते हैं। इनके कारणों के अंदर अगर बात करें, वैसे रीजन तो काफी होते हैं इनके अंदर, जैसे कि ड्रग्स हो गया, अत्यधिक मात्रा में ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये इस हेपेटाइटिस के कारणों में शामिल होते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी को कि जो आजकल माहौल भी चल रहा है ड्रग्स का, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, तो ड्रग्स का सेवन बिल्कुल ही ना कीजिएगा, अल्कोहल का सेवन अत्यधिक मात्रा में बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा, नहीं तो ऐसे वायरस की चपेट में भी शायद आप आ जाओ। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इसके रीजन, तो ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, और एक इसके अंदर रीजन और आता है, ऑटो इम्यून सिस्टम। शायद आपने सुना होगा बायोलॉजी के अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून सिस्टम इसका कारण है। ऑटो इम्यून सिस्टम होता क्या है, जो एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी खुद के ही इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करने लग जाती है इस दौरान। यानी ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या होता है, एंटीबॉडी खुद के ही इम्यून सिस्टम को अटैक करने लग जाती है, खुद के ही इम्यून सिस्टम को। तो ये कुछ कारणों की मैं बात कर रहा हूं इस हेपेटाइटिस। और इस हेपेटाइटिस से संबंधित आप लोग एग्जामों में देखो दिवस के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो दुनिया में एक वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है, जिस हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए 2020 में नोबेल दिया जा रहा है। तो उससे संबंधित मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है और 2020 में मनाया जा चुका है। 2020 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की जो थीम है, उस थीम का नाम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ध्यान रहे, ये थीम इंपॉर्टेंट होती है, एग्जामों में आती रहती है, कंपटीशन पेपरों में। तो आप लोग 2020 की वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या थी, आप लोग याद करना। उस थीम का नाम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ये 2020 के हेपेटाइटिस डे की थीम है। अब देखो, जो ये हेपेटाइटिस है ना, इसके काफी टाइप होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस, यानी ABCDE, ठीक है, ABCDE, ये 5 टाइप के होते हैं। ये हेपेटाइटिस के जो टाइप अगर मैं बात करूं तो ABCDE। अब इन 3 साइंटिस्टों को जो अवार्ड दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार, इन्होंने हेपेटाइटिस सी का डिस्कवर किया है, उसकी खोज की है। तो इन लोगों को तो उस हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए दिया जाएगा। लेकिन मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, हेपेटाइटिस 5 टाइप के है, ABCDE। इनमें से ए और ई, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, जो स्वयं एक तरह से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बी और सी की अगर मैं बात करूं तो इनकी दवा उपलब्ध है, इनकी दवा उपलब्ध है। ध्यान रहे, बी और सी की दवा उपलब्ध है, लेकिन इनकी वैक्सीन अभी नहीं है। और दवा और वैक्सीन में अंतर होता है, आप लोग जानते होंगे। दवा एक बीमार व्यक्ति को दी जाती है और वैक्सीन एक स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है।
ठीक है। तो हेपेटाइटिस जो सी है ना, उसकी दवा तो उपलब्ध है, लेकिन अभी उसकी वैक्सीन नहीं बनी है, क्योंकि अभी तक वो वायरस खोजा नहीं गया था। लेकिन उस वायरस को खोजने के बाद उसकी वैक्सीन के ऊपर भी काम चल रहा है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है ना, हेपेटाइटिस जो बी है, इसकी पहले से खोज की जा चुकी है सन 1960 में, 1960 ईस्वी के अंदर, सन 1960 में हेपेटाइटिस बी की खोज एक अमेरिकी साइंटिस्ट हुआ करता था जिसका नाम है बरूच ब्लूमबर्ग। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बरूच एस ब्लूमबर्ग। इन्होंने सन 1960 में हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था सन 1976 में। ध्यान रहे, इससे पहले हेपेटाइटिस बी की खोज के लिए भी नोबेल पुरस्कार दुनिया में मिल चुका है। 1976 के अंदर बरूच एस ब्लूमबर्ग को नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस बी की खोज के लिए मिल चुका है और 2020 में हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए नोबेल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब जो ये हेपेटाइटिस सी है, इसकी खोज के लिए दिया जाएगा। तो हेपेटाइटिस जो सी है, इसकी खोज का दौर कब से शुरू होता है? तो 1970 1980 के दशक में इसकी एक खोज शुरू होती है, 1970 और 80 के दशक में। इतना ध्यान रहे, मैं आपको एक बात और बता दूं, पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस सी के जो मरीज है ना, वो लगभग 7 करोड़ है। ध्यान रहे, पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस सी के मरीज लगभग 7 करोड़ है। और भाई साहब, जिनमें लगभग 1 करोड़ तो हमारे भारत में ही है। भारत में, पता है आपको, भारत का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही डाउन है। तो मैं चाहूंगा सभी सरकारों को कि हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग बनाए, ठीक है। आप लोग इस हेपेटाइटिस सी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, हेपेटाइटिस सी दुनिया में 7 करोड़ है, लेकिन अपने भारत में उनमें से 1 करोड़ तो अपने भारत के अंदर है, ठीक है। 2016 में एक डाटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, सन 2016 में इस वायरस से पूरी दुनिया में 4 लाख लोग मारे गए थे। सन 2016 में हेपेटाइटिस सी की बात कर रहा हूं मैं। और इसके टाइप की बात करें तो 5 होते हैं। तो सी के अलावा और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, इनसे भी डेथ होती होगी। तो हेपेटाइटिस सी का डाटा मैं बता रहा हूं, सन 2016 में इस वायरस से पूरी दुनिया में 4 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन अब इतना ज्यादा टेंशन होगी नहीं, क्योंकि अब इस वायरस का पता लगा लिया गया है इन वैज्ञानिकों के द्वारा। अब इस वायरस का पता इसको डिस्कवर कर लिया गया है इन 3 साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है। और इनको नोबेल पुरस्कार के लिए भी अनाउंस किया जा चुका है। समझ रहे होगा आप लोग क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये वायरस खोजना, ध्यान रहे, अनिवार्य था। ये वायरस खोजना अनिवार्य था, क्योंकि ये वायरस ब्लड में होता है। ये वायरस ब्लड में होता है और ब्लड का ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस समय। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो HIV, ठीक है। अगर किसी इंसान के मान लो एड्स है, ठीक है, और उसका ब्लड हम किसी दूसरे मरीज को दे रहे हैं तो इंफेक्शन तो होगा, पता है आपको। तो ऐसे हेपेटाइटिस सी में होता था। अब साइंटिस्ट इससे हैरान थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ब्लड में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई और वायरस है, बी वगैरह, ए वगैरह, इनका तो पता लगा लिया था। लेकिन ब्लड अगर हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड दे रहे हैं, ठीक है, तो उस समय दिक्कत आती थी। लेकिन यह नहीं पता था साइंटिस्टों को कि प्रॉब्लम क्या है, गड़बड़ तो थी कुछ, ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हो चुका है। फिर होना क्या था, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ये साइंटिस्ट रेडी हो जाते हैं, साइंटिस्ट अपनी तैयारी करते हैं। और एल्टर ने, जो मैंने साइंटिस्ट बताया था, एल्टर ने ब्लूमबर्ग से कोलैबोरेट किया। ब्लूमबर्ग कौन? वही जिनको 1976 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था हेपेटाइटिस बी की खोज के लिए। तो एल्टर जी ने ब्लूमबर्ग से कोलैबोरेट किया और अपना काम शुरू किया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, इस वायरस को खोजने के लिए। अब देखो, जो एल्टर जी है ना, ये एल्टर जी, हार्वे जेम्स एल्टर जी, जो कि अमेरिकी साइंटिस्ट है। अब हार्वे जेम्स एल्टर इस वायरस की कैरेक्टरिस्टिक को तो डिफेंड कर रहे थे, लेकिन वायरस का पता नहीं लगा पा रहे थे। समझ रहे हो ना, यानी आधा काम तो इन्होंने इस वायरस से संबंधित कर लिया था, लेकिन ये एक मेन मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो अब एल्टर जी के कार्यों को आगे बढ़ाया था माइकल हॉटन ने।
एल्टर जी के कार्य को आगे बढ़ाया था माइकल हॉटन ने। और माइकल हॉटन ने दुनिया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी प्रदान करी, यानी कि सन 1982 में वायरस जो हेपेटाइटिस सी वायरस था इसकी खोज कर डाली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था इस साइंटिस्ट ने। और 1982 में हेपेटाइटिस सी का खोज हो चुका, यानी कि बधाई हो, दुनिया में एक वायरस सी पैदा हुआ है। अब इस वायरस की खोज हो चुकी है और अब इस वायरस की वैक्सीन बनाने में भी आसानी रहेगी दुनिया के साइंटिस्टों को। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। अब जो तीसरा साइंटिस्ट है चार्ल्स एम राइस, अब ये राइस जी क्या करते हैं, सन 1997 में इसी वायरस पर और रिसर्च करते हैं और अत्यधिक कार्य करते हैं और इन तीनों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी को एक तरह से खोज निकाला, यानी कि दुनिया में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया जिससे काफी लोगों की जान अब बचाई जा सकती है। इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण इन लोगों ने काम किया है और उसी कार्य के लिए 2020 यानी कि 2020 का मेडिकल के क्षेत्र में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार देने का अनाउंस हो चुका है। और इन्हीं सभी साइंटिस्टों को, इन तीनों साइंटिस्टों को 10 दिसंबर 2020 को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इतने साल से देखो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनका रिजल्ट इनको अब मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज्यादा से ज्यादा एमएसपीजी के ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सभी को।